वो अपने तीसरे गुनाह की तौबा कैसे मांगे? का सबसे पहले मस्जिद में आता है, नमाजियों में सबसे आखिर में यही अली गंदाब है। का मौलाना जानते हैं ये शहर का मशहूर शराबी था। का मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन यहाँ लोग इसको सजदा करने वालों में से जानते हैं, इबादत करने वालों में से जानते हैं। ये अली गंदाब का किरदार है। का एक मरतबा रात की नमाज पढ़ी, जमात खत्म हुई, एक तालिब इल्म दौड़ता हुआ आया, किबला साहब वो जो फला मुश्तहिद है उसके ऊपर सकरात का वक्त है, डॉक्टर कहते हैं आज रात वो मर जाएगा, उसके लिए कब्र का बंदोबस्त करना है। आगा इस्फहानी ने उसी रात मौला अली के दरवाजे जहाँ से आप दाखिल होते हैं, दरवाजे पर एक कब्र खुदवाई। का मुश्तहिद है, आयतुल्लाह है, आलिम है, यहाँ कब्र खोदो। का कब्र खोद ली। का सुबह खबर देना तबीयत कैसी है, 99% चांसेस ये थे वो मर जाएगा। का गुस्ल कफन देने के बाद यहाँ दफन करेंगे। का सुबह की अजान हुई, आयतुल्लाह ने खबर पहुँचवाई, बताओ फला आयतुल्लाह का क्या हुआ? का मौलाना अल्लाह ने खैर किया, वो बच गए। आगा इस्फहानी कहते अब कब्र का क्या करें, खुद भी चुकी है, तैयार भी है। इतने में एक नमाजी दौड़ता हुआ आया, मौलाना काफ़ी देर हो गई, अली गंदाब सजदे से सर नहीं उठा रहा, बड़ी देर हो गई, अली गंदाब सजदे से सर नहीं उठा रहा। दौड़े दौड़े गए, उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन रूह तो कब की परवाज कर चुकी थी। का मौलाना क्या करे? का जल्दी गुस्लो कफन दो, कब्र तो पहले से तैयार है। लगता है उस अली ने अपने अली के लिए कब्र खुदवाई है और कब्र का बंदोबस्त किया है। अजीजों, अगर अली गंदाब बनोगे, अगर मुसीबत सुन के दिल में वो वलवला पैदा करोगे जिस वलवले ने हुर को हुर बना दिया। इमाम ज़माना फरमाते हैं, आए मराशी नजफ़ी में करबला के मसाइब पे इतना नहीं रोता जितना जब शबे कद्र चाहने वालों के आमाल सामने आते हैं। तो फरमाते हैं कभी भी अपने अमल से अपने इमाम ज़माना को न रुलाया कर। जब रसूल ने कहा था बेटी तुम्हारे हुसैन को करबला में प्यासा मारा जाएगा, तो बेटी ने बाप से सवाल किया था, बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? आपका वजूद दुआए रसूल से बना, शिया का वजूद मौजिज़ा है, रोने वालों का वजूद मौजिज़ा है। फरमाया बेटी खुदा एक कौम बनाएगा, आपका वजूद वो कौम है, ऐसी कौम जिसके बच्चे तेरे हुसैन के बच्चों पे रोएंगे, जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिनकी औरतें तेरे हुसैन के ज़ैनब और सकीना पे रोएंगी और जिनके बूढ़े तेरे हुसैन पे रोएंगे। तब जनाब सैयदा ने कहा बाबा मैं भी तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे हुसैन पर रोने वाला जन्नत में नहीं जाता। मैं जुर्रत करके एक जुमला आपको कहूँगा, अज़ादारों इस बीबी का पहलू टूटा हुआ, इस बीबी की पसलियाँ टूटी हुई, इस बीवी ने सफ़र बड़ा किया है, कभी मदीने से करबला जाती है, कभी करबला से कूफा जाती है, कभी कूफे से शाम जाती है। तो गुजारिश हाथ दस बस्ता यह है कि क़यामत के दिन ज़्यादा देर ज़हरा को खड़ा न रखना, ऐसा ना हो कि मुझ बदबख्त के अमल की वजह से ज़हरा को खड़ा होना पड़े। किरदार ऐसा बना के जाना कि बीबी को ज़्यादा देर खड़ा होना न पड़े। वो बीबी जो कहती हैं एक हाथ में हुसैन का खून भरा कुर्ता लाऊंगी और दूसरे हाथ में अपने हसन के जिगर के टुकड़े लाऊंगी कि परवरदिगारा मुझे बता मैंने इस उम्मत का बिगाड़ा क्या था कि इन्होंने मेरे हुसैन के जनाजे को पामाल कर दिया। दिलों को करबला ले जाएं, सलाम करें अपने आका हुसैन को। इमाम सज्जाद फरमाते मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बाबा को सलाम किया कर। का मौला क्यों? फरमाया क्योंकि करबला में लोगों ने मेरे बाबा को सलाम नहीं किया। मौला क्यों सलाम नहीं किया? तो सलाम मुसलमान को किया जाता है, मेरे बाबा को मुसलमान कहाँ समझा? भाई शियो ज़्यादा से ज़्यादा हुसैन को सलाम किया करो। दूसरा फरमान, जब भी ठंडा पानी पियो मेरी सकीना को याद किया करो। एक एक घूंट के लिए मेरी सकीना को तमाचे मारे। अस्सलाम
आज हुसैन जब कहोगे तो कोई तुझे तमाचे नहीं मारेगा, आज हुसैन कहोगे कोई तुझे ताजियाने नहीं मारेगा, लेकिन जब सकीना हुसैन करती थी ना शिमर तमाचे मारते। वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन, बुलंद आवाज से अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद, बुलंद आवाज वाला असहाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, ये सलाम मेरे सलाम नहीं है, इमाम ज़माना के सलाम है। सुनोगे तेरे मौला किस तरह मसाइल पढ़ते हैं, ज़ियारत नाहिया के जुमले। फरमाया मेरा सलाम हो उन ज़ख्मी कलाइयों पे जिनमें रस्सियाँ बनी थी, यादादार तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क फटे हुए होठों पे जिन पे जालिम छड़ी मार रहा था। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिन पे जालिम तमाचे मार रहा था। रोकर फरमाया मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे ओ जिसकी गर्दन को पीछे से काट गया। मेरा सलाम हो मेरी पुत्री ज़ैनब पे ओ जिसने 70 कदमों से हुसैन का गला करते हुए देखा। मुझे नहीं मालूम मेरे इमाम ज़माना भी का मौजूद, शायद करबला में रो रहे या शायद शाम में ज़ैनब के रोज़े पे रो रहे, लेकिन मेरा दिल करता है आज की रात जन्नतुल बकी में मौजूद होंगे। टूटी हुई कब्र ज़हरा पे रो रहे होंगे, रो करके रहे होंगे अम्मा ज़हरा दुआ करो। माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। अम्मा ज़हरा दुआ करो मेरा ज़हूर हो, मैं उस जालिम से बदला लूं और जिसने आपकी बसलियाँ तोड़े। अम्मा ज़हरा दुआ करो मैं उस जालिम से बदला लूं और जिसने ज़ैनब की चादर छीने।
लेकिन तेरा इमाम ज़माना खून रोता है। मुझे नहीं मालूम किन किन बातों पे मेरे आका खून रोते, लेकिन इतना पता है, फरमाया अज़ादार जब भी मेरे ज़हूर की दुआ करो खुदा को 2 बीबियों का वास्ता दिया। जब भी दुआ करो आँखों में आंसू, या खुदा को मेरी पुप्पी ज़ैनब का वास्ता दिया करो, या खुदा को मेरी नन्ही सी सकीना। ये 2 वास्ते खुदा कभी रद्द नहीं करता। ये रिवायत में बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा ये रिवायत पढ़ूं, क्योंकि मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं ज़ाकिर पढ़ो पढ़ो, ताकि हमारे शियों को पता तो चले हमारे ऊपर कैसे कैसे मसाइब आए। किसी ने कहा मौला क्या शिमर की अपनी बच्ची नहीं थी, कोई 4 साला बच्ची को भी इतने तमाचे मारता है। इमाम ने फरमाया दुश्मनी सकीना से नहीं थे, ये जालिम जानता था ज़ैनब सकीना से बड़ा प्यार करते। जब ज़ैनब का दिल दुखाना था ये सकीना को तमाचे, जब सजाद का दिल दुखाना था। रिवायत सख्त है, सादात मुझे माफ कर, इमाम ज़माना मौजूद हो, मुझे माफ करिए। फरमाया 11 मुहर्रम का दिन था, शिमर ने हुक्म दिया सब बीबियां 2-2 के 3-3 के ऊँटों पे सवार हो। मलून की निगाह जब सकीना पे पड़ गई, मलून ने हुक्म दिया सकीना को अकेला ऊंट पे बिठाया जाए। 4 साला बच्ची है, मासूमा बच्ची है। जब ऊंट पे बिठाया गया बच्ची ने रोना शुरू किया, बिलखना शुरू किया, रो कर कहने लगी भैया सज्जाद मुझे ऊंट से उतारो। इमाम सज्जाद फरमाते जब बच्ची ने रोना शुरू किया, मलू ने हुक्म दिया बच्ची को ऊंट पे बांधा जाए। मेरे रायत के जुमले पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन इशारा जरूर करूंगा। फरमाया मोमिन जैसे तू सामान बांधता है, ऐसे सकीना को बांधा गया। यहाँ ऊंट चलता था, यहाँ बच्ची का सीना। ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूँ जब बच्ची को ऊंट से उतारा गया, बच्ची का कुर्ता खून से रंगी था। ज़ैनब ने कहा आजा हुसैन की अमाना, आजा मेरे सीने से लग जा। सज्जाद अब सकीना को अपनी गोद में बिठाओगे, ये सकीना को अकेला बैठने नहीं दूंगी। काफिला चलता रहा, बच्ची को बड़ी प्यास लगे। काफिला बाजार में आया, धीमी सी आवाज में कहा पुप्पी अम्मा मुझे प्यास लगी है। ज़ैनब ने कहा सकीना चुप हो जा, यहाँ पानी देने वाला कोई मौजूद नहीं है, पत्थर मारने वाले बहुत। अल्लाह किसी चाहने वाले को सकीना का ये मंजर न देखे। छत पे एक मोमिना बैठी थी, आवाज को सुन लिया, दौड़ती कोई गिलास में पानी भरा कर बीबी ज़ैनब को देती है। कहती है कैदी बीबी तेरी बच्ची प्यासी न रहेगी।
तेरी बच्ची को पानी पिलाऊंगे। या सकीना ने पानी का गिलास लिया, कहती है कैदी बीबी जब तेरी बच्ची पानी पी ले मेरे लिए कुछ दुआएं कर लेना, क्योंकि मेरे मौला फरमाते थे अल्लाह कैदियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। ज़ैनब ने कहा सकीना मुसैयद किसी का एहसान नहीं उठाते, पहले इसके लिए दुआ करो। अभी तक बच्ची का सर नीचे था, अब दुआ के लिए चेहरा बुलंद किया, हाथों को उठाया। हाँ मोमिना बता कौन सी दुआ है। जैसे मोमिना की निगाह जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, अपनी दुआएं भूल गए। कहती है कैदी बीबी दुआ करो अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह यतीम न बना। अल्लाह मेरी बच्ची को तेरी तरह कैदी न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, रोकर कहने लगी ऐ खुदा तुझे सकीना की यतीमी की कसम, किसी बच्ची को सकीना की तरह यतीम न बनाना। कहा मोमिना पता दूसरी दुआ कौन सी। दूसरी दुआ ने पूरे काफिले को रुला दिया। जब गुर्बत में वतन का नाम आता है ना, कैदी बीबी दुआ करो अल्लाह मुझे मदीना भेजे। ज़ैनब ने मदीने का नाम सुना, का मोमिना मदीने में तेरा कौन है। कहती है कैदी बीबी मदीने में मेरा हुसैन है, मदीने में मेरा अब्बास है, मदीने में मेरी आज़ादी है। ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, का मोमिना तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो। अपनी बीबी का नाम तो बता। कहती है कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो, ओ नामहरमों का मजमा है, मैं बीवी का नाम नहीं ले सकती। ज़ैनब ने कहा मोमिना मैं दुआ करूंगी अगर मदीने वाली तुझे बाजार में नजर आ जाए तो क्या कहोगी। कहती है कैदी बीबी दुआ नहीं करनी तो न कर, लेकिन मेरी बीबी को बदुआ तो न दे। ओ मेरी बीबी तुझ जैसी कैद नहीं के बाजारों में आए। मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का, मेरी बीबी नाम है अब्बास की बहन का। इतना कहना था ज़ैनब को जलाल आया, अपने चेहरे से बालों को हटाया, का उम्मे हबीबा नहीं पहचाना। ओ ज़ैनब हबीबा मेरा अब्बास न रहा, ओ मेरा हुसैन न रहा। अरे वो दिन गुजर गए, अब ज़ैनब के सर पे चादर मौजूद नहीं है। मरहबा मरहबा मोमिना का खाने वाले जनाब हसनैन अब्बास भट्टी साहब।